देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि पटना पहुंचते ही राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक दिखावटी प्रयास करार दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां इस तरह के नौटंकी वाले काम करने लगती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह अभियान पूरी तरह से चुनावी स्टंट है, जिसका मकसद केवल जनता की भावनाओं से खेलना है। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर पलायन क्यों नहीं रुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में पलायन को लेकर गंभीर होती तो पहले उन राज्यों में इसे रोकने के लिए प्रयास करती जहां उनकी खुद की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जहां इनकी सरकार है वहां तो कुछ नहीं किया, अब बिहार आकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल केवल नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही लोगों को बेरोजगारी और पलायन की याद आने लगती है और बाकी समय वे सब मुद्दे इनके एजेंडे में नहीं होते हैं। कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया है कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और वो चुनावी वादों और नौटंकी से प्रभावित नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पक्षी दलों में चल रही खींचतान पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोई पार्टी कह रही है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाएगा, तो दूसरी ओर एक नेता खुद को पहले से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर बैठे हैं। कुशवाहा ने इसे सिर्फ फुटवेल की स्थिति बताया और कहा कि गठबंधन में तालमेल की भारी कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि देखते जाइए आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। और उस दौरान तबहूर राणा पर संजय राउत के बयान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ना हास्यास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बातों को राजनीतिक रंग देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का है। कुशवाहा ने कहा कि नेताओं को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना न केवल गलत है बल्कि जनता के साथ भी धोखा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे देश हित को सर्वोपरि रखें और चुनावी फायदे के लिए गंभीर मुद्दों को ना घसीटे। तो और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। सब दिखावा है इन लोगों का। चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता को आकर्षित करने की दृष्टि से इस तरह का आयोजन कांग्रेस के लोग या विपक्ष की किसी पार्टी से लोग कर रहे हैं। वरना जहां इनकी सरकार है वहां जो बेरोजगारी है उस समस्या पर तो उनका ध्यान ही नहीं, और दूसरी जगह आकर दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं। तेजस्वी अपने नाम की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद तय होगा। यही तो है। अब देखिए ना, अब पार्टनर पार्टी, साथ वाली पार्टी कहती है कि बाद में करेंगे और कोई पार्टी या व्यक्ति खुद से कह रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आगे और होने वाली है महागठबंधन में। देखते जाइए। किशोर भी आज रैली कर रहे हैं, पता नहीं, उसके बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं कि किस रूप में क्या है। जानकारी लेने के बाद के आतंकी को हिंदुस्तान लाया गया है सर, पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के वक्त उसको फांसी दी जाएगी ताकि पॉलिटिकल अब देख लीजिए, अभी देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, इसको बिहार चुनाव के साथ कोई व्यक्ति जोड़ रहा है, ये हास्यास्पद है ना। तो आपने देखा कि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है और वे जानती है कि कौन उनके लिए वाकई काम कर रहा है और कौन सिर्फ चुनाव के वक्त दिखावा करता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे दिखावटी अभियानों और झूठे वादों के झांसे में न आए। और इस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए उनकी नीतियों, रणनीतियों और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं और यह भी संकेत दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब भी देगी। तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।